पाकिस्तान का 3 रुकनी मुअज़्ज़िज़ बेंच इस बारे में अपना फैसला सुना देगा। जियो न्यूज से जुड़े रहिए, आगाह हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। शाहज़ेब साहब, आपकी जानिब आते हैं, जिन खामियों की निशानदेही की इरशाद भट्टी साहब ने कि हम शायद अब दोबारा एक कौम के तौर पर इकट्ठे ना हो सकें क्योंकि हमारी सियासी क़ियादत इकट्ठा होकर बैठने पर तैयार नहीं है। पोलराइजेशन इतनी हो गई है, इतने जड़ों तक चली गई है वो कि खानदान आपस में टूट गए हैं, भाई भाई को पहचानने पर तैयार नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ सियासी ख्यालात रखते हैं। ये नफरत, ये तासुब, ये लड़ाई, आपको लगता है कि हम एक जगह जमा हो सकेंगे, कौम बन सकेंगे? देखिए, पोलराइजेशन तो जाहिर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना भी छोड़ दें। पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए कि आप इख्तलाफात इतने हो गए हैं कि जाहिर है लड़ाइयां अगर सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर होने लग जाएं, वरना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज है, जमहूरियत है और लाजमी थोड़ी है कि शहबाज शरीफ ने और इमरान खान साहब ने दोस्त ही बन जाना है। दोस्त ना बने, बुनियादी चीजों पर इसलिए इत्तफाक कर लें क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने लगी थी नून लीग 2013 से 2018 के दरमियान, तो इमरान खान साहब स्टील मिल पहुंचे, असद उमर साहब भी पहुंचे और काम प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे, हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। असद उमर साहब ने कहा कि अगर मैं ठीक ना कर सकूं तो मैं काबीना छोड़ दूंगा, मगर मैं एम्प्लॉयज को फारिग नहीं करूंगा। बाद में अपने एम्प्लॉयज ही फारिग किए ना हुकूमत में आके। पीआईए प्राइवेटाइज करने लगी नून लीग, वो करने लगे तो फिर सड़कों पर आ गई थी। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और प्रोटेस्ट कर रहे थे पीआईए के लोग, मगर तहरीक इंसाफ कह रही थी कि प्राइवेटाइज नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद पीआईए ने और लॉसेज ही किए हैं और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है। 2008 से 2013 तक कुछ पीपल्स पार्टी ने भी इकदाम करने की कोशिश की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो नून लीग की भी एक डिफरेंट लाइन होती थी और वो कहती थी हम इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, प्राइवेटाइज करने की मुख्तलिफ इदारों के हवाले से क्या जरूरत है, कुछ पर उनका इत्तेफाक जरूर था। तो ये जो इख्तलाफात हैं, आज बताएं पीआईए के लॉसेस पिछले 10 साल में बढ़ गए, कम हो गए हैं? स्टील मिल के लॉसेस आज बंद पड़ी है, खोल ली क्या? उनके जो एम्प्लॉयज हैं आज उनको नौकरी मिल गई क्या स्टील मिल के अंदर? नहीं हुआ। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं इस पर इत्तफाक कर ले। आपने दोस्त नहीं बनना है, आप दोस्त नहीं बनना चाहते ना बने। और साथ में अहम बात यह है कि जो मुदाखलतें हैं ना उन्हें कम होना पड़ेगा। देखें, इमरान खान साहब का राइज वैसे भी बतौर सियासी लीडर हो ही रहा था, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, इस बात से किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक पॉपुलर लीडर है, मगर उन्होंने शॉर्टकट लिया। जब शॉर्टकट लिया तो मुदाखलत का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। तो और जब मुदाखलत का रास्ता दोबारा शुरू हुआ तो ऐसा शुरू हुआ कि आज इमरान खान साहब साफियों से मिलकर कहते हैं कि मुझे तो कोई फैसले नहीं करने देते थे। जब हुकूमत चल रही थी तो कहते थे कि जो कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो भी करती है वो मेरे कहने पर करती है क्योंकि वो लोग कॉम्पिटेंट हैं, उन लोगों के पास इख्तियार भी है, तजर्बा भी है, अगर वो लोग कर रहे हैं तो ठीक है। उस जमाने में ये जो कह रहे हैं कि कश्मीर पे इकट्ठे नहीं हो सकते भट्टी साहब और दीगर मामलात पर अपोजिशन तो जाती थी। जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता था कौन नहीं आता था? इमरान खान साहब नहीं आते थे। किससे ब्रीफिंग दिलाते थे? आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से ब्रीफिंग दिलाते थे। वो मूवमेंट किसने सीज करना था? इमरान खान साहब ने बतौर लीडर सीज करना था। पॉपुलर लीडर थे, अगर आ भी गए थे तो उसके बाद उन्हें तमाम इत्तेहादियों को यही गिला था, तमाम इत्तेहादियों को यही गिला था कि हमसे राब्ता नहीं रखा जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमसे मुलाकात नहीं की जाती। वो उस वक्त तो आपके इत्तेहादी थे जी, उस वक्त इत्तेहादी थे। इत्तेहादी भी अब तो खान साहब ने खुद ने मान लिया कि इत्तेहादी जब आते नहीं थे पार्लियामेंट में किसी बिल को वोट देने के लिए तो हमें एजेंसियों को इस्तेमाल करना पड़ता था। फवाद चौधरी ने मान लिया कि हम आउटसोर्स करते थे, तो आपने इदारों को उस वक्त इस्तेमाल किया, इदारों ने आपको इस्तेमाल किया। इदारों की जिम्मेदारी थी मुदाखलत ना करते, वो करते रहे। फिर जब मुदाखलत से बात यहां तक पहुंच गई है तो अब कम से कम सियासतदान फैसले कर लें कि जो बुनियादी मामलात हैं वो मिल बैठकर इकट्ठा कर लेंगे। दोस्त ना बने भाई, जमहूरियत है, आपने आपस में लड़ना है। मगर मैं आज दिन में भी बात कर रहा था वजी कि आप सियासतदानों को ही सिर्फ नहीं कह सकते, इनका तो काम है ना एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना। ये तो बताएं कि क्या आज जजेस जिनका काम नहीं है एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, वो आपस में मुत्तफिक है क्या? आज जस्टिस फाइज ईसा का खत किसी ने नहीं देखा। जब जुडिशियल कमीशन में फाइज ईसा के खिलाफ आया रेफरेंस, तो क्या उसको दूसरे रेफरेंसेस को छोड़कर उसको नहीं चुना गया? इन्हीं जजेस ने नहीं किया। फिर उनके साथ जो हुआ वो क्या सबने नहीं देखा? उनकी एहलिया के साथ जो हुआ वो सबने नहीं देखा? बाद में इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि वो गलती थी। आज मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब की जो आमिर मीर साहब से मुलाकात हुई है उनका भी कुछ 5 साल तक सुना नहीं गया, उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, वो रिटायर हो गए। वो मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिनका इख्तिलाफ होना ही नहीं है, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही नहीं है, आज क्या मुल्क में उनके दरमियान इत्तफाक है क्या? आज जो जर्नल हैं उनके सबके दरमियान इत्तफाक है? या जो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि कोई जर्नल किसी तरफ है कोई किसी तरफ है, क्योंकि कल शेरी मजारी साहिबा ने भी न्यूट्रल्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मरियम नवाज साहिबा ने भी न्यूट्रल्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। तो जिन्होंने मुत्तहिद रहना है, आइन की पासदारी करनी है, कानून पे चलना है, जजेस और जर्नल जिनके फैसलों की वजह से और मुदाखलत की वजह से मुल्क का यह हाल हुआ है, वो आपस में मुत्तफिक हैं। सियासतदानों का इत्तफाक करना कुछ चीजों पर लाजमी, उन्हें दोस्त नहीं बनना है, कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स के ऊपर कर लें ताकि आइंदा अगर इमरान खान साहब को हुकूमत करनी हो तो वो भी कर सकें,
نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو حکومت کرنی ہو تو وہ بھی کر سکیں. گراؤنڈ رولز نہیں طے کریں گے تو نہ وہ حکومت کر پائیں گے نہ وہ حکومت کر پائیں گے. مگر یہ جو اتفاق ہے اور صرف سیاستدان لڑے ہوئے نہیں بھائی, اس سوسائٹی میں جنہیں نہیں لڑنا چاہیے وہ بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے زیادہ بیڑا گرک کیا اس ملک کا. ٹھیک ہے حامد میر صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں بھی. شہباز شاہ زیب نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی, اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن نون لیگ کے دور میں. اس سے پیچھے چلتے ہیں, شوکت عزیز صاحب نے جب اسٹیل ملز